हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब ऑनलाइन। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो वेटेज है हमारा गेट एग्जाम में नॉर्मली 4 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है। ठीक है, वेटेज इन गेट एग्जाम अराउंड 4 मार्क्स, राइट। और ईएससी एग्ज़ाम की बात करें तो अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जहाँ तक रही गेट में, तो गेट में इसका वेटेज कभी ज़्यादा कभी कम भी होता है। वो डिपेंड करता है जो कि हमारा जैसे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज कम ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी वेटेज गेट में कम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वेटेज। तो चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, जिसको हम लोग डीएस से डिनोट करते हैं। नाउ सेकंड चीज जो पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। राइट, जिसको हम लोग डीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें से हमारा आता है ट्रस। ठीक है, जो कि ट्रस का एनालिसिस करना। ठीक है, ना फोर्थ वन अगर हम लोग देखें तो हम लोग फोर्थ वन में क्या पढ़ना है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, ये हो गया ना। अगर फिफ्थ वन की बात करें तो हम लोग के क्या है, फिफ्थ वन में है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। राइट ना, सिक्स्थ वन में बात करें तो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये हो गया ना। सेवेंथ वन में बात करें तो देखिए, मैं प्लास्टिक थ्योरी जो है जनरली स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट मैं इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही डील करने वाला हूँ, इसीलिए उस टॉपिक को भी मैं यहाँ पे ही आपको लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक थ्योरी। ठीक है ना, एट्थ वन है आईएलडी, जिसको पूरा हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, ये हो गया ना। नाइन्थ वन है आर्चेस। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं जो हम लोग को गेट और ईएससी के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ठीक है, दीज आर द मेजर टॉपिक्स। आई हैव रिटन ओनली मेजर टॉपिक्स, आई हैव नॉट रिटन द स्मॉलर टॉपिक और माइनर सब्जेक्ट्स टॉपिक्स। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें पढ़ना, तो मैं जो फर्स्ट 2 चैप्टर है इसको 3 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से हर टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन में देना चाहूँगा प्लास्टिक थ्योरी से, उसको भी 3 स्टार, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है इसमें से रेगुलर मीन्स हमेशा से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैं बात करूं तो आप लोग ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड स्लोप डिफ्लेक्स स्ट्रेन एनर्जी मेथड को आप डबल स्टार दे सकते हैं, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को। ठीक है, और डबल स्टार आप इसको भी दे सकते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
उसके 1 स्टार ILD and rest not at all so important, but for if you have to crack the GATE exam or ESE exam, you have to cover all the topics in good concept. Okay, तो हम लोग सारे टॉपिक को वन आफ्टर अनदर कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है वो समझना है। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रस है। ठीक है, ये क्या है, ट्रस है इस टाइप से। यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगाऊंगा, कोई पिन सपोर्ट होगा, कोई रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इस ट्रस में हमारा क्या है, कुछ रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये रोलर है तो यहाँ पे एक वर्टिकल लगेगा, और सारे मेंबर्स में हमको क्या है, फोर्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एडिशनल इक्वेशन हम लोग को कंपैटिबिलिटी फॉर्म में अगर लगाना पड़े तो उस एडिशनल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन का बात करें तो वो क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन apart from equilibrium equation available in finding unknown forces is known as degree of static indeterminacy। ठीक है, तो देखिए जो डेफिनेशन में बताया वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या है, टोटल नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, कंपैटिबिलिटी कंडीशन apart from equilibrium equation available in finding unknown forces is known as degree of static indeterminacy। ये हो गया डेफिनेशन। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। ठीक है, इक्वेशन अवेलेबल मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इस ट्रस का जो अभी लिया था, ठीक है, इसका, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास पिन सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक यहाँ का रिएक्शन फाइंड करना है और यहाँ का रिएक्शन फाइंड करना है। उसके बाद मेंबर का क्या करना है, फोर्सेस फाइंड करना है। तो फोर्सेस फाइंड करने के लिए जो भी टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एडिशनल ये रिएक्शन 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ये। अब इक्वेशन कौन सा अवेलेबल, हम लोग कौन सा लगाते हैं, एक समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, एक लगाते हैं समीशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0 मीन्स मोमेंट अबाउट एनी सपोर्ट और एनी पॉइंट पिन सपोर्ट इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हो गया, 0, या सॉरी ये 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो गया, 3, तो यहाँ से हो गया 0 मीन्स अगर इस स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो ds क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब देखिए क्या है कि ये जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, ठीक है, ये हमारा 2 फॉर्म में होता है, एक तो डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, उसको देखिए क्या होता है। ये सेम ds क्या होता है, एक डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ये होता है ड्यू टू ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन के कारण जो भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएससी, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीएससी को डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी।
ठीक है, क्लियर है। अब सेम डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी की बात करें तो ये होता है ड्यू टू मेंबर फोर्सेज, ठीक है, ये होता है ड्यू टू मेंबर फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो DSI क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, राइट। ये आपको बेसिक पता चल गया होगा कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग को देखना है कि DSC कैसे कैलकुलेशन करते हैं और DSI कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी है और डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है, ये सारे चीज़ों को मैं जब डिस्कस करूँ उससे पहले आप लोग को जानना होगा कि जो हम लोग स्ट्रक्चर हमारे पास कितने टाइप का अवेलेबल है, तभी तो हम लोग अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है वो क्या है, पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, 2D ट्रस हो गया, मतलब 2 डायमेंशनल ट्रस, राइट। नाउ सेकेंड वन है हमारे पास पिन जॉइंटेड प्लेन स्पेस ट्रस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3D ट्रस, क्लियर है। नाउ थर्ड वन जो है हमारे पास, ये हमारे पास पिन जॉइंटेड था, अब हमारे पास है रिजिड जॉइंटेड, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ठीक है, मीन्स 2D फ्रेम, ठीक है, राइट। नाउ फोर्थ वन है हमारे पास एंड लास्ट वन है रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, ठीक। इन 4 टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, 3D फ्रेम, ठीक है। ये 4 टाइप के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग वन आफ्टर अनदर चारों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो हमारा जो स्ट्रक्चर है पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, चलिए उसको लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कितना होता है और डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी कितना होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 2D ट्रस है, ठीक है। तो 2D ट्रस में हम लोग मान लेते हैं कि J नंबर ऑफ क्या है, जॉइंट है, J क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, इन द ट्रस, ठीक है। नाउ उसके बाद M क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट, ठीक है, मेंबर प्रेजेंट। और R क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मेन चीज़ है आपको समझने के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस है, उसमें क्या है, मान लिए कि J नंबर ऑफ जॉइंट है, M नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट है और R नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन है। तो अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ हाउ मच जॉइंट्स रिक्वायर्ड एंड हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, मीन्स अगर 2D ट्रस हम लोग को फॉर्म करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कितना मेंबर्स चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ कितना मेंबर्स हमको चाहिए। तो अगर हम एक ट्रस फॉर्म करना चाहें तो हम लोग को कितना लगेगा, मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट्स हाउ मच, 3 जॉइंट्स लगेगा और 3 मेंबर्स लगेगा, ठीक है। ये 3 लगेगा तभी तो हमारा जाके एक मिनिमम जो है एक 2D ट्रस फॉर्म हो पाएगा, कितना, 3 नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड 3 नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे, राइट। अब देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक जॉइंट बढ़ा दूँ, ठीक है, एक जॉइंट बढ़ा दूँ तो कितना एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर हो जाएगा, 1 2 मेंबर्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और जॉइंट्स बढ़ा देता हूँ यहाँ पर,
जब एक जॉइंट में बढ़ाया फिर एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएंगे। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, एक और जॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, तो एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली कंटिन्यूसली इफ वी इंक्रीज वन नंबर ऑफ जॉइंट देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर विल बी जनरेटेड, दैट इज 2। मीन्स अगर एक जॉइंट बढ़ाते हैं तो हमारे पास कितना, 2 नंबर ऑफ मेंबर हम लोग को बढ़ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं क्या, एक जॉइंट बढ़ाया, 2 मेंबर, एक ये बढ़ गया। यहाँ पे एक जॉइंट बढ़ाया, एक ये मेंबर बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पे जॉइंट बढ़ाया तो एक ये मेंबर बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पे बढ़ाया तो एक ये बढ़ गया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक कोई पिन सपोर्ट है, यहाँ पे कोई एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट हाउ मच रिक्वायर्ड, मान लिए नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है हमारे पास इस ट्रस में, जे है, ठीक है। उसमें से मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग माइनस कर देंगे 3, इतना हम लोग को एडिशनल नंबर ऑफ जॉइंट्स हम लोग को मिल गया, J-3। अब क्या है, जब एडिशनल नंबर ऑफ जॉइंट मिला तो एक जॉइंट में हमारे पास कितना मेंबर था, 2 मेंबर्स ऐड होते थे, 2, और एडिशनल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे मेरे पास, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ 2D ट्रस, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2D ट्रस, यहाँ पे होना चाहिए था पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2J-6 + 3 इक्वल्स टू 2J-3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रस। मीन्स अगर कोई एक ट्रस को फॉर्म करना है तो हमारे पास कितना मेंबर होना चाहिए, 2J-3। जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, मीन्स जितना जॉइंट है उसका 2s - 3 नंबर ऑफ मेंबर हम लोग को चाहिए, ठीक। अब देखिए हम लोग को ये जो क्या है, मेंबर चाहिए, तो मेंबर की वजह से जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक ट्रस दे दिया गया है, उस ट्रस का नंबर ऑफ मेंबर m है, मान लिए कि एक ट्रस है, उस ट्रस में जो नंबर ऑफ मेंबर है वो कितना है, m है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस, ठीक है, m है। तो अकॉर्डिंग टू अगर डेफिनेशन की बात करें, तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास DSI क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी कितना है, m, जो कि हम लोग को एक ट्रस में, और अवेलेबल क्या हो जाएगा, 2J-4 माइनस ऑफ 2J-3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ सकता है m - 2J+3, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, DSI, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस साइड में लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रस की बात करूँ तो हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी किसके कारण आता है, एडिशनल सपोर्ट रिएक्शन के कारण। तो अगर 2D ट्रस है तो हमारे पास कितना इक्वेशन अवेलेबल है, हमारे पास क्या है, R नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन है, मीन्स अननोन क्वांटिटीज है, ठीक है। तो DSE डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात करूँ तो मीन्स जो भी अननोन क्वांटिटीज कितना है, R, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। अब अवेलेबल कितना है वो चाहिए, तो अवेलेबल कितना है, हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक समेशन ऑफ Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0, एंड नेक्स्ट वन समेशन ऑफ Mz = 0। मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन, दैट इज 3। तो यहाँ पे R - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी फॉर पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, राइट।
अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, डी एस कैलकुलेशन करूं, डी एस इक्वल टू डी एस आई प्लस डी एस ई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम माइनस 2j माइनस 3 समथिंग लाइक दैट एंड प्लस आर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा तो m प्लस आर माइनस 2j हो जाएगा। ठीक है, डी एस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। अब यहाँ पे टर्म्स आता है कि ये जो डी एस आई का वैल्यू है इक्वल्स टू 0 आ गया तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा, और लेस देन 0 आ गया तो क्या होता है। चलिए वो देखते हैं। तो देखिए अगर डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी का वैल्यू 0 आता है, इफ डी एस आई इक्वल टू 0, तो जो हमारा ट्रस होगा वो क्या होगा, ट्रस इज परफेक्ट। ठीक है, मीन्स जो भी हमारा मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड था वो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इंटरनली डिटर्मिनेट, ट्रस क्या होगा, इंटरनली डिटर्मिनेट होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड केस, इफ डी एस आई इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, ट्रस जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ट्रस इज रिडंडेंट, एंड इंटरनली क्या होगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, वो ग्रेटर देन 0 मीन्स एडिशनल नंबर ऑफ compatibility equation we have to require to solve this truss member, that's why truss is internally indeterminate. Now third case है, if DSI is less than 0, तो क्या हो जाएगा, truss क्या हो जाएगा, is deficient। ठीक है, ट्रस क्या होगा, डेफिशिएंट एंड इट विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी में, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ट्रस है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से एक ट्रस है। ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक पिन सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि इसका जो है DSI क्या होगा, DSE क्या होगा, एंड टोटल DS क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट करना है हम लोग को, क्या क्या चाहिए DSI कैलकुलेशन करने के लिए, DSE इक्वल टू क्या होता है, R माइनस 3, तो हम लोग को क्या चाहिए, R देखते हैं हम लोग कितना है, ये पिन सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन होगा, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है तो 1 रिएक्शन, मीन्स R अगर काउंट करें तो हमारे पास R कितना है, 1 2 3, तो R इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 मीन्स ये हो गया डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 0। नाउ नेक्स्ट DSC कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको, M माइनस 2j माइनस 3 चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, नंबर ऑफ जॉइंट चाहिए। तो नंबर ऑफ जॉइंट की बात करें कितना है, 1 2 3 4, मीन्स जॉइंट इज इक्वल टू 4 है। अगर M की बात करें मेंबर तो कितना है, यहाँ 1 2 3 4 एंड दिस वन 5, मीन्स M इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो M इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 2j, जे कितना है 2 इंटू 4 माइनस 3, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 5, यहाँ से हो गया हमारे पास ये 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी क्या है, 0। तो जब 0 होता है तो क्या होता है, ट्रस इज परफेक्ट एंड इंटरनली डिटर्मिनेट हो जाएगा। और DS अगर टोटल का बात करें तो DSI प्लस DSE होता है, तो दोनों 0 प्लस 0 नथिंग बट इट इज 0। तो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, 0 है।
इसका कहने का मतलब क्या है, ये 0 आया मीन्स ये जो ट्रस है, इस ट्रस को, ठीक है ध्यान से देखिए, इस ट्रस को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ठीक है। मीन्स कोई भी एडिशनल इक्वेशन हम लोग को जनरेट नहीं करना पड़ेगा टू एनालाइज दिस ट्रस। मीन्स एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि इसमें जो मेंबर है, मेंबर्स में कितने फोर्स हैं, टू कैलकुलेट इट्स मेंबर फोर्सेस। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि क्या है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी फॉर पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो इतना लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि ये हमारा वीडियो लंबा हुआ क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा इंट्रो पार्ट भी डिस्कस किए थे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू।